आजकल अक्सर ये बात होती है कि हम लोगों को लेट गो करना चाहिए। मीन्स हमें छोड़ना आना चाहिए। और जब लेट गो की बात होती है तो वो फीलिंग्स की बात होती है, वो हमारे इमोशंस की बात होती है, जिनको हम पकड़ के बैठ जाते हैं बहुत लंबे समय तक। और जब ये फीलिंग्स, ये इमोशंस हमारे अंदर बहुत समय तक रह जाते हैं तो ये हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फिजिकली, साइकोलॉजिकली हमें सुकून से नहीं रहने देते हैं। और आजकल मैं देखती हूँ कि लोग लेटिंग गो के लिए बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप्स करते हैं। और उन वर्कशॉप्स में वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और उनमें बात ये होती है कि आपने कौन सी इमोशन को पकड़ा हुआ है, आपने कौन सी रिलेशनशिप को पकड़ा हुआ है, आपने अपने लाइफ के कौन से ऐसे हादसे को, कौन से ऐसे इंसिडेंट को पकड़ा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है। तो हम उसकी तह तक जाएंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा तरीका होता था पहले लेटिंग गो करने का, जब इस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में एक दो हुआ करती थी। लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा रहने सहने का तरीका चेंज हो गया है, जिसमें रोज़ाना ही हमारी लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं या हम इस तरह की फीलिंग्स, इमोशंस को अंडरगो करते हैं। रोज़ाना का जो स्ट्रेस है वो इस तरह से होता है कि बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, एक दिन में ही बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए वर्कशॉप्स करके लेटिंग गो करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ जिससे आपका लेटिंग गो का तरीका आसान हो सकता है। सबसे पहली बात, एक एक इंसिडेंट को लेट गो करना एनालिसिस के बाद इज अ डिफिकल्ट जॉब। लेट गो करना एक आदत होती है, छोड़ना एक आदत होती है। तो उस आदत को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे दिमाग में रहता है कि ये पूरा हम बहुत सारी चीज़ों को पकड़े रहते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पकड़े रहते हैं, बहुत सारे मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स को पकड़े रहते हैं, बहुत सारी जो रिलेशनशिप्स खराब हो गई हैं उनको पकड़े रहते हैं। तो ये सब छोड़ने के लिए एक छोड़ने की आदत बहुत ज़रूरी है। और छोड़ने की आदत को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांस के ऊपर काम करना। तो सांस के ऊपर जब आप काम करते हैं और आप अपनी सांस को एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के बारे में अवेयर होते रहिए। आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये बात हुई थी ब्रीदिंग विद अवेयरनेस। जब आप ब्रीदिंग विद अवेयरनेस करते करते फिर आप किसी स्टेज पे प्राणायाम शुरू करते हैं। जब आप सांस को छोड़ने के समय अवेयर होने लगते हैं, सांस को गहराई से निकाल के छोड़ते हैं और इस काम को रोज़ाना करते हैं, इसके बारे में जागरूक होते हैं, तो आपकी आदत पड़ती है छोड़ देने की। तो आपको एक एक चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक आदत बन जाती है कि कोई भी चीज़ लाइफ में आई है उसको छोड़ देना है, छोड़ने की आदत को डेवलप करना है। लोग अपने सिस्टम के अंदर आप देखेंगे उनको सुबह में टॉयलेट जाने में तकलीफ होती है, छोड़ने की आदत नहीं है। तो इस आदत को डालना है
और इस आदत को डालने के लिए सबसे आसान तरीका है अपनी सांस के थ्रू इसकी शुरुआत करना। और आप इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 3, 4, 5 दिन में छोटे छोटे दिखने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी अपनी लाइफ की ऐसी वाली चीज़ें जो आप पकड़ के बैठ जा रहे थे वो आपको अब छोड़ने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, वो छुटती चली जाती हैं। इसको मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करती हूँ एंड जो भी आपको बताती हूँ सेल्फ एक्सपीरियंस से बताती हूँ, इसको आपको करना ही चाहिए टू हील योरसेल्फ।